उमर और सारा एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे और आम तौर पर उनका घर खुशियों से भरा रहता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से सारा को उमर के एक रवैये ने परेशान कर रखा था। उमर हर छोटी बड़ी फरमाइश या तवक्को पर फौरन ही एक मजबूत रद्द अमल जाहिर करता था। अगर सारा कहती कि उमर, क्या तुम बराए मेहरबानी बाजार से कुछ सौदा ले आओगे, तो वो फौरन भड़क उठता। क्यों? मैं ही क्यों? क्या मुझे कोई और काम नहीं? तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? इब्तिदा में सारा को लगता था कि शायद उमर थका हुआ है या किसी दबाव का शिकार है, लेकिन ये रवैया रोज बरोज बढ़ता गया। यहाँ तक कि अगर वो कहती कि उमर, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे, तो भी इसका जवाब कुछ ऐसा ही होता। फिल्म? अभी? मुझे बिल्कुल मूड नहीं है, तुम जाओ देख लो। सारा ने कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उमर दिफाई हो जाता या बहस करने लगता। उसे लगता था जैसे उमर हर उस चीज से बच रहा है जिसमें जरा भी जिम्मेदारी या पाबंदी का एहसास हो। यहाँ तक कि वो काम जो उसे पसंद थे, अगर सारा उनके लिए कोई वक्त मुकर्रर करती तो वो उनसे भी इनकार कर देता। एक शाम जब सारा ने बहुत हिम्मत करके इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उमर ने कहा, मुझे समझ नहीं आती तुम्हें क्या मसला है। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम हर वक्त मुझे हुक्म देती रहती हो। सारा ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे रही उमर, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम एक साथ कुछ वक्त गुजारें। मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। उमर खामोश हो गया। उसे भी अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी महसूस होती थी, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर पाता था। उसे किसी भी किस्म की तवक्को या मुतालबा एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ लगता था। सारा ने अपनी एक दोस्त से इस बारे में बात की जो एक माहिर नफ्सियात थी। इसने सारा को पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस के बारे में बताया, एक ऐसी कैफियत जिसमें फ़र्द रोज़मर्रा की मामूली तवक्कुआत और मुतालबात से भी शदीद गुरेज करता है। ये जानकर सारा को उमर के रवैये को समझने में मदद मिली। उसे एहसास हुआ कि उमर जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि ये एक ऐसी हालत थी जिस पर उसका इख्तियार कम था। सारा ने फैसला किया कि वो उमर के साथ सब्र और मोहब्बत से पेश आएगी। उसने बराह रास्त मुतालबात करने की बजाय गैर महसूस तरीके से तजावीज़ देना शुरू की। मिसाल के तौर पर फिल्म देखने के लिए कहने की बजाय वो कहती, मैं सोच रही थी कि आजकल कोई अच्छी फिल्म लगी होगी। या बाजार जाने के लिए कहने की बजाय वो कहती, घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अगर तुम्हें वक्त मिले तो देख लेना। आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से उमर का रद्द अमल कुछ बेहतर होने लगा। वो अब भी कभी कभार इनकार करता था, लेकिन उसकी शिद्दत में कमी आई थी। सारा ने समझ लिया था कि उसे उमर के साथ एक मुख्तलिफ अंदाज अपनाना होगा, एक ऐसा अंदाज जिसमें दबाव कम हो और आज़ादी का एहसास ज़्यादा हो। उनकी मोहब्बत की बुनियाद मजबूत थी और सारा की समझदारी और सब्र ने उनके दरमियान इनकार की इन दीवारों को धीरे धीरे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो इस चैलेंज पर काबू पा लेंगे और उनकी ज़िंदगी दोबारा खुशियों से भर जाएगी।